माय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप कुशवाहा। वेलकम बैक टू माय चैनल इन एसके स्टडी ग्रुप। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएल टीजीटी 2020 का जो नई वैकेंसी आई है उसके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आप सभी को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें जो भी पार्ट्स अभी बचे हुए हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी ये बचे हुए हैं टॉपिक्स, मैं आने वाले नेक्स्ट संडे के दिन इन सबको कवर करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सेंटेंस से स्टार्ट करने वाला हूं, सेंटेंस के बारे में अच्छे से बता दूंगा। और जो आने वाला संडे है उस दिन मैं आप सभी को अच्छे से पूरा क्लास देने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं जरूर आप सभी के सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। और हाँ, एक बात, वीडियोस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है, इसलिए आप सभी को वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि यार यहाँ पे अच्छे से लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लाइट भी अच्छे से नहीं रह पा रही है। यहाँ पे रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए यहाँ पे अच्छे से लाइट नहीं रहती है, इसलिए प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। बट आप लोग चिंता मत कीजिए, अब रेगुलर ट्राई किया जाएगा कि हर रोज एक वीडियो अपलोड की जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सेंटेंस के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोग एक छोटा सा काम हमारे लिए करिए, प्लीज आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं तब तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ ही इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग इस क्लास से जुड़े। जब लोग मतलब जुड़ेंगे हमसे तो हमें भी कुछ मजा आएगा आप सभी के साथ एक्सप्लेन शेयर करने में। जो भी कुछ नॉलेज है, यूपी पीसीएल हो या फिर कुछ भी हो, आप सभी को जो भी कुछ चीजें आप सभी के साथ शेयर करने में बहुत हमें अच्छा लगेगा। तो आप सभी लोग एक छोटा सा काम कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं इस सेंटेंस के बारे में। तो आज का जो हमारा क्लास है वो सेंटेंस के ऊपर होने वाला है। तो सेंटेंस का जो हम लोग सेंटेंस को हिंदी में जानते हैं वो वाक्य होता है, यानी कि सेंटेंस को हम लोग वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं इस सेंटेंस को। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सेंटेंस को हम सब लोग हिंदी में वाक्य बुक कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है और इसके क्या डिफिनीशन होती है और इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस को हम सभी लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस सेंटेंस की डिफिनीशन को। और हाँ, एक इससे पहले मैंने एक सेंटेंस की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप सभी लोग चाहो तो उसे भी जाके जान सकते हो। उसमें मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका जो लिंक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। आप सभी लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो सेंटेंस का एक दो वीडियोस है सेंटेंस का, उन दोनों को आप सभी लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। इसे भी आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस के डिफिनीशन को समझते हैं। सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है, तो देखिए सेंटेंस का जो डिफिनीशन होता है वो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, आप सब लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जैसे शब्दों का वह समूह जिसके अर्थ से एक नया वाक्य बनता है उसे हम सभी लोग सेंटेंस कहते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है, जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है उसके दो पार्ट होते हैं। वो दोनों कौन पार्ट होते हैं मैं आप सभी को बताता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप सभी को बताता हूं, आप सभी नोट कर लीजिएगा। जो इसका क्या बोला जाता है, जो सेंटेंस का डिफिनेशन होता है उसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और यहां से हम सभी लोग समझते हैं सेंटेंस का जो डिफिनेशन, यानी कि जो एग्जांपल ले लेते हैं हम एक छोटा सा। तो चलिए, ही गोज टू स्कूल, ही
गोज टू स्कूल। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये दो पार्ट में डिवाइड है, ये जो सेंटेंस है ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो ये तो पूरा हमारा सेंटेंस हो जाता है यहां से लेके यहां तक, ही गोज टू स्कूल। तो ये हमारा एक पूरा वाक्य है, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि ये वाक्य नहीं है, ये एक पूरा वाक्य है जिसके अर्थ से, जिससे बोलने पे एक सही अर्थ निकल रहा है, इसका स्पष्ट हो रहा है कि हाँ ये वाक्य है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। चलिए ठीक है, मैंने बोला कि हर एक वाक्य के दो पार्ट होते हैं, यानी कि हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। वो कौन कौन होता है? पहला तो एक सब्जेक्ट होता है एंड दूसरा जो होता है वो प्रीडिकेट होता है। मैं आप सबको बताता हूं कैसे। देखिए यहाँ पे ये जो ही है, ही एक सब्जेक्ट है, यानी कि ही जो है ये एक सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। एंड जो यहां से गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल ये हमारा एक प्रीडिकेट है, प्रीडिकेट, यानी कि इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब आगे आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो ही गोज टू स्कूल ये एक पूरा जो है यहां से लेके यहां तक सेंटेंस ये हो जाता है, ये पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। एंड जो नीचे में जो ये बात आता है ये पूरे ही का, ही एक हमारा सब्जेक्ट हो जाता है एंड जो गोज टू स्कूल ये प्रेडिकेट हो जाता है। आप सभी लोग समझिएगा, जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट एंड दूसरा जो प्रेडिकेट। तो चलिए समझते हैं अब आगे, इसका जो डिफिनीशन है मैंने आप सभी को बता दिया है। तो चलिए अब आगे मैं आप सभी को बताता हूं जो ये सब्जेक्ट एंड जो प्रेडिकेट है ये क्या होता है। तो चलिए अब जानेंगे हम सभी लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि, तो चलिए जानते हैं सेंटेंस के पार्ट। तो यहां पे पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस सेंटेंस के पार्ट। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला होता है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड जो दूसरा होता है वो होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। देखिए अब समझते हैं यहां से ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम कुछ लोग कहते हैं, यानी कि वो कोई नाम हो या फिर कोई स्थान हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में हम सब लोग जो भी कुछ कहते हैं वो हमारे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए प्रीडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पूरी बना रखी है कि क्या होता है सब्जेक्ट एंड क्या होता है प्रेडिकेट। तो उस वीडियो को आप सभी लोग जाइए देखिए, समझिए इसके बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ये तो मैंने भाग बताया आप सभी को, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, बट आप सभी को अब बताता हूं सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, सॉरी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस जो होते हैं टोटल 5 होते हैं, यानी कि टोटल जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं, जो टाइप होते हैं वो 5 होते हैं। एंड जो सबसे पहला होता है वो होता है assertive। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट पहले से बना रखा है जिसमें आप सभी को समझाने के लिए मैंने बनाया है इसे। देखिए जो सबसे पहला होता है वो assertive सेंटेंस होता है। assertive सेंटेंस के अंतर्गत दो भी टाइप होते हैं इसके assertive सेंटेंस के। पहला तो अफर्मेटिव एंड दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव, यानी कि न ये साधारण यानी कि ये नकारात्मक, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं जो दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत दो टाइप के होते हैं, यानी कि ये भी दो प्रकार के, एक तो यस और नो में होता है और एक जो होता है WS से शुरू होता है, यानी कि WS का मतलब ये हो जाएगा हु, वाई, वेयर
ऐसे ही करके जो भी शब्द होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, जो भी क्वेश्चंस वर्ड होते हैं अधिकतर WH से ही शुरू होते हैं, ठीक है। एंड जो तीसरे नंबर पे आता है वो इंपरेटिव सेंटेंस, एंड जो चौथे यानी कि चौथे नंबर पे आता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी, एंड जो पांचवें नंबर पे आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होता है, तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इनको एक एक करके हम सभी लोग समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सब लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो देखिए हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है, इसे की जो डिफिनीशन होती है उसे मैं आप सभी को सबसे पहले बताता हूं। देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो किसी को सूचना देते हैं या फिर किसी कथन को कहते हैं, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम दो टाइप के होते हैं, एक तो नकारात्मक होता है, एक तो साधारण होता है। यानी कि साधारण एक सिंपल में होता है, एक नकारात्मक होता है, यानी कि एक सकारात्मक एक नकारात्मक जो वाक्य होता है, ठीक है। तो चलिए इसका जो मैंने आप सबको डिफिनीशन बता दिया है, ये किसी कथन को सही कहते हैं या फिर किसी को सूचना देते हैं, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम सभी लोग समझते हैं। तो देखिए ऊपर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ या फिर इसे आपसे इरेज कर देता हूँ, ये पूरा जो पार्ट है इसे आप हम सब लोग एक एक करके समझ लेंगे। और मैं आपसे बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक है, आप सब लोग चाहो तो उन वीडियोस को भी जाके आप सब लोग इस पूरे सेंटेंस के बारे में समझ सकते हो, ठीक है। तो आप सब लोग जाइएगा, उसे देख के समझ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए असर्टिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने यहां से ले लिया, तो पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, राम रीड अ बुक, ठीक है। यहां पे देखिएगा ये जो हमारा है राम रीड अ बुक, ये एक सूचना दे रहा है, ये एक कथन है कि राम किताब पढ़ता है, ठीक है। देखिए ये तो हमारा अफर्मेटिव है, यानी कि ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ठीक है। यानी कि ए का मतलब आप सभी लोग समझिए अफर्मेटिव। अब देखिए अगला मैं ले लेता हूं, राम डज नॉट रीड अ बुक, देखिए ये जो आता है ये हमारा निगेटिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पहला जो है यानी कि राम रीड अ बुक, रीड से यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। राम रीड्स अ बुक यानी कि ये अफर्मेटिव हो गया, एंड राम डज नॉट रीड अ बुक यानी कि ये एक निगेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव ये जो अफर्मेटिव हो जाएगा ऊपर वाला, ये पहला वाला ये अफर्मेटिव, एंड सेकेंड वाला जो हो जाएगा वो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है अफर्मेटिव एंड निगेटिव, ये असर्टिव के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं, अगला जो आता है इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए पहले समझते हैं यहां से हम सब लोग इंटरगेटिव सेंटेंस का जो डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन जो इसका होता है इंटरगेटिव सेंटेंस का, ऐसे वाक्य जो प्रश्नात्मक होते हैं जिसका शुरुआत क्वेश्चंस यानी कि क्या क्यों ऐसे शुरू होता है, उसे हम सभी लोग एक इंटरगेटिव सेंटेंस करते हैं। यानी कि जो वाक्य जो WH से शुरू हो, जिसमें हम सभी लोग सवाल जवाब करते हैं, वो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस कहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं, देखिए वाई डज राम रीड अ बुक, ठीक है। ये जो है हमारा ये भी एक इंटरगेटिव सेंटेंस है, ऐसे भी हम सभी लोग इसे लिख सकते हैं, डज राम रीड अ बुक, ठीक है।
डज राम रीड अ बुक। देखिए ये भी हमारा एक इंटरगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपसे बताया ऐसे वाक्य जो मतलब क्वेश्चन से शुरू होते हैं। क्या राम किताब पढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक प्रश्नात्मक वाक्य हो जाता है, यानी कि इंटरगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही हम देखते हैं इसको इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए अगला अब देखते हैं हम सभी लोग इंपरेटिव सेंटेंस को। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को हम सभी लोग आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, यानी कि आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को हम सभी लोग आदेश सूचक वाक्य भी कहते हैं। इसे हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। और जो हमारा इंटरगेटिव होता है यानी कि ये प्रश्नात्मक वाक्यों के अंतर्गत आता है, एसर्टिव निषेधार्थ। ठीक है, चलिए यहां से हम सब लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें आदेश देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश देने का कार्य किया जाता है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे मैं बोलता हूं ओपन द डोर। ठीक है, यहां पे मैं आदेश दे रहा हूं किसी को आदेश यहां पे दे रहा हूं कि दरवाजा खोलो, यानी कि मैं किसी को आदेश दे रहा हूं ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलने के लिए मैं किसी को आदेश दे रहा हूं। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, एक एक करके आप सब लोग समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। और मैं आपसे बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, उससे आप सब लोग जाके जरूर देखिएगा और देखिएगा, हमें भी वहां पे फीडबैक दीजिएगा, इस वीडियो का हमें फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। तो चलिए जानते हैं इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ऐसे वाक्य जो इसका डिफिनीशन होता है, ऐसे वाक्य जो हृदय से भाव प्रकट करते हैं उसे हम सब लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जो हृदय यानी कि यहां से जो बात निकलता है उसे हम सब लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे बोल देता हूं, यानी कि देखिए जैसे आज मैं बोल देता हूं आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। बट अगर जो हम सभी लोग बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, या फिर जैसे हम बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, तो देखिए ये एक हृदय से निकलता है। जब कोई हमारे सामने कोई चीज जब प्रस्तुत करता है, जैसे मतलब कोई बहुत ही गंभीर समस्या है, उस टाइम हमारे पास कोई भी उस समस्या का हल नहीं होता है, हमारे पास किसी भी प्रकार का आइडियाज नहीं होता है। तो जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति हमें कोई आइडिया यानी सुझाव देता है उस टाइम, तो हमारे दिल से वो जो बातें निकलती है, यहाँ से हृदय से जो बातें निकलती है, व्हाट एन आइडिया, क्या मतलब उस टाइम हम सब लोग बोलते हैं यार तूने कितना अच्छा हमें आइडिया दिया है, उस टाइम हमारे दिल से वो फीलिंग निकलती है, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कुछ लोग नॉनसेंस बोलते हैं किसी को, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नॉनसेंस, तो ये भी एक हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए चलिए अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को कवर करते हैं। तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ये एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंतर्गत हम सभी लोग किसी से प्रार्थना करते हैं, यानी किसी को प्रे करते हैं, अपनी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी हमारे अंदर की इच्छाएं होती है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रकट करता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जैसे हम सभी से किसी से प्रार्थना करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्लासरूम में है तो हम वहां पे बोल सकते हैं मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। मे आई लिव लॉन्ग टाइम, मतलब मैं बहुत ज्यादा टाइम के लिए रह सकता हूँ। तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है।
जो भी वाक्य में से शुरू हो, यानी कि में से शुरू हो, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस 5वें नंबर पे आता है, वो हमारा जो भी में से शुरू होगा वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो भी कोई प्रे करता है या फिर प्रार्थना करता है, अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो आई होप आज की ये क्लास आप सभी को बहुत ही पसंद है। अगर जो आप क्लास आप सभी को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक वीडियो को शूट करने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, रूरल एरिया से बिलोंग करने पे ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती रहती है, लाइट की प्रॉब्लम आती रहती है, तो वीडियो शूट नहीं हो पाती है। 2 दिन से ट्राई कर रहा था वीडियोस को शूट करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा था। फाइनली अब वीडियो शूट हो चुकी है, आप सभी को बहुत जल्दी ये प्रोवाइड भी करा दी जाएगी। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए इस क्लास के बारे में। और अगर जो हमारी क्लास आप सभी को पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।